विभीषण जिसे कहते हैं, भैया नरक में रहना फिर अच्छा है, क्योंकि जो कुछ पाप किया है मनुष्य वो वहां कट जाएंगे। पर दुष्टों के साथ में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि दुष्टों के साथ में रोज नए नए पाप करने की आदतें और उनके आगे चल के बड़े बड़े भयंकर परिणाम ये सब जीवन में आते हैं। तो विष्णु ने कहा, प्रभु अब आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ, हम सब प्रकार से कुशल पूर्वक। तभी तक हृदय में विकार रहते हैं, लोभ मोह मच्छर मदमाना, तब लग हृदय बसत खलनाना। प्रभु तब तक हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार रहते हैं जब तक आपका निवास नहीं होता। और आपका जहां निवास होता है वहां पर ये विकार नहीं रहते। सही बात भाइयों है, परमात्मा की तरफ चलने में जो कठिनाइयां साधुओं की तरफ आती हैं उसमें मुख्यतया कंचन कामनी की आसक्ति। जब तक ये है, लोभ है, काम है, तब तक मनुष्य को चैन ये नहीं लेने देते। इनमें भी काम विकार सबसे अधिक भयंकर है, क्योंकि ये दोस्त बन करके मीठा मीठा बन करके जीव को चूसता रहता है। क्रोध में तो कम से कम छाती जलती है, उसमें तो फिर भी मनुष्य थोड़ा दुखित होकर के सचेत हो सकता है, पर काम विकार बहुत ही घातक है। ये भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये बड़ा दुरासद है, बड़ा पेटू है काम। कोई होता है, किसी को न्योता दिया ब्राह्मण आदि को, जो परोसा वो खा लिया, बेचारा घर चला गया। काम ऐसा है, इसको जो न्योता देता है तो जो वस्तु देता है उसको भी खा जाता है और न्योता देने वाले को भी खा जाता है। इतना काम पेटू है और बड़े मीठे ढंग से मनुष्य अपने जीवन का सर्वस्व का सत्यानाश कर देता है। इसलिए कहते हैं जब तक हृदय में दोष है तब तक जीव को भला शांति का सारे भजन साधन करने का परिणाम यही हो कि जीव के हृदय से दोष निकल जाए। लोभ मोह मत्सर मद माना, लोभ मोह मत्सर मद मान, आगे के जो बताया मात्सर्य मद और मान और ज्यादा कठिन आता। दोहाना कंचन तजना सहज सहज त्रिया को ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्सित तुलसी दुर्लभ। बड़े बड़ों को इस चक्कर में पढ़ करके उल्टा पुल्टा करके बर्बाद होने की स्थिति होती। मान बड़ाई की भूख, मात्सर्य आदि, एक दिन बताया था मात्सर्य का तो मत्ता सरती मात्सर, हमारे से वो आगे बढ़ा जा रहा। इस बात को देख करके जो हृदय में जलन होती है वो बड़ी भयंकर बड़ी खतरनाक होती। ईर्षा जहां पर उदय होती जिसके प्रति, तो वहां क्या होता है, देखो कितनी उल्टी बुद्धि ईर्षा कर देती। जिन गुणों को मनुष्य अपने में ला करके प्रसन्न होता है वही गुण अगर दूसरे में देखता है तो जलन होती। देखो बुद्धि कितनी विपरीत हो गई। राम राम हम करते हैं तो अच्छा लगता है, वही दूसरा अगर कोई करता ईर्षा है तो जलन होती। इसलिए ईर्षालु व्यक्ति परमात्मा का, भगवान का, धर्म का, नाम का, सब कुछ का खंडन कर सकता है। ईर्षा इतनी भयंकर चीज मानी गई। ईर्षा होने पर अपना सत्यानाश कराने कोई मनुष्य तैयार हो जाता है, किसी तरह से दूसरे का सत्यानाश होना चाहिए, इतनी खराब होती। तो जिन गुणों को अपने में देख करके राजी होता है वही गुण दूसरे में देखे जाए तो खराब लगता है। रामायण पाठ आप करते बढ़िया, दूसरा करे जलन, पाठ करवाते तो अच्छा, दूसरा करावे तो खराब। हर बात पर घटा लेना, अपने में वो गुण है तो बढ़िया, दूसरे में है तो जलन। ये बहुत बड़ी विचित्र बीमारी है, मनुष्य को शांति लेने नहीं देती। तो जब प्रभु का निवास हो, जैसे जिस समय अंगद गए रावण के दरबार में, भगवान राम ने भेजा, ऐसा हर एक राजनीतिक व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। रावण ने देख सोचा भी ये तो तपस्वी क्या है, बिल्कुल बुद्धू, इसको कुछ आता जाता नहीं। अंगद के देखो बना के भेजा एम्बेसडर राजदूत, इसको फोड़ना सुगम है। अंगद के ऊपर जब भेद नीति का प्रहार किया रावण ने, तो उन्हीं का लड़का, बाली का लड़का है ना, और उन्हीं का भगत बना जिसने तेरे बाप को मारा है। अंगद पर भेद नीति का जो रावण ने प्रहार किया, भगवान राम जानते थे। अंगद ने जवाब क्या दिया, सुन शठ भेद होय मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके।
वो धूर्त तेरी भेद नीति उस पर असर करे, किस पर? जिसके हृदय में श्री रघुवीर नहीं। तो यहाँ प्रश्न बनता भाइयों, श्री रघुवीर तो सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हम सबों के अंदर ईश्वर है। तो फिर भेद बुद्धि के प्रभाव में क्यों पड़ जाते हैं? कारण है रघुवीर शब्द कहने मतलब जिसने राम की वास्तविकता को, मर्म रहस्य को, स्वभाव को नहीं समझा है, वही राम से फूट करके अलग होगा। और जिसने समझ लिया है वो कभी अलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। तो वहां पर रावण भेद नीति का प्रहार करता उनके ऊपर, अंगत लेकिन तत्समझ नहीं होते। तो भाइयों जो दोष उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य कहाँ का कहाँ पहुंच जाता, क्या से क्या उल्टा पलटा करने लगता। ये कब तक रहते, इस पर हम कह रहे थे, जब तक प्रभु का निवास अंदर नहीं। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाप धर। तात्पर्य क्या? प्रणवो पवन कुमार, हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते। खल बन पावक ज्ञान घन, दुष्टों के बन के लिए पावक के समान, ज्ञान के समुद्र पुंजीभूत हैं। जास हृदय आगार, जिनके हृदय रूपी मंदिर में बसहि राम शर चाप धर। एक तो अर्थ है जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान राम धनुष बाण लिए विश्राम करते हैं। दूसरा भाव ये है बसहि शर चाप धर, हनुमान जी के हृदय में भगवान राम जब बसते हैं ना तो धनुष बाण अलग धर देते हैं। समझे? कहो क्यों? यहाँ पर कोई शत्रु काम क्रोध लोभ आदि कुछ नहीं है जिनके लिए हमें धनुष बाण चलाना पड़े। यहाँ सच्ची शांति मिलती। तो इन विकारों से हमारे आप में से जो छुट्टी पावे, विजय प्राप्त कर ले, उसी के हृदय में परमात्मा निवास करता है। विभीषण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? विभीषण को अब अपनी सच्ची स्थिति का अनुभव हुआ परमात्मा कृपा होने पर। वो समझ गए कि हाय हाय हम कहाँ फंसे थे, किन विकारों के चक्कर पड़ करके प्रभु से अब तक हम दूर रहे। इसलिए कहते ना आप जिसके हृदय में रहो वो इनसे होता है। फिर कई बात बताई, ये तभी तक रहते जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में नहीं है, तब तक ममता रूपी अंधियारी, चूंकि ममता में भी पड़े थे, वो अपनी बातें कहते हैं। अब नाथ सब प्रकार से कुशल है, आप जिस पर कृपा करते हैं उसी उसके अंदर तीनों तापों का कुछ असर नहीं होता इत्यादि कहते हैं। हमारा बड़ा भाग्य है, ऐसा विभीषण कहने लगे। भगवान राम कहते हैं मित्र विभीषण, तुमको अपना हम स्वभाव बताते हैं, जिसे भुषुंडी शंभु और गिरिजा पार्वती ये विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति जानते, हर एक नहीं जानता। वैसे तो भगवान राम का स्वभाव प्रत्येक प्रसंग में अभी आप जितना पढ़े इसमें 50 बार आ चुका होगा। करीब करीब तमाम चौपाइयों भगवान के स्वभाव का पुट गोसाई महाराज देते हैं। फिर भी रामायण में 2 जगह स्वभाव का मुख्यतया वर्णन, मुख्यतया एक है यहाँ पर भगवान राम अपने मुंह से कह रहे हैं सुनो सखा निज कहां स्वभाव। और दूसरा वर्णन भाइयों कहाँ है? दूसरा वर्णन वही चित्रकूट की 24वीं सभा में, जब भगवान ने भरत जी की प्रशंसा किया तब भरत जी ने भगवान राम के स्वभाव का वर्णन किया। अब दोनों स्वभाव के वर्णन में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। भरत जी की जो घोषणा है भगवान राम के स्वभाव की वो अलग ढंग की है। भगवान राम जो कह रहे अलग ढंग का कह रहे। देखो भगवान राम वाले में भर्ती होना चाहोगे आप लोग कि भरत जी वाले में? हम तो कहते हैं भरत जी वाले में भर्ती होना चाहोगे। भगवान राम यहाँ क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कहते जो चराचर से जिसको द्रोह लगाओ, डरता हुआ हमारी शरण में आवे। और कैसे? तजी मदमोह कपट छल नाना, करो सभ्य ते ही साधु समाना। डरता हुआ हमारी शरण में आवे, मद मोह कपट छोड़ करके आवे तो तत्काल उसे हम साधु बना देते हैं। बताओ ये किसी को स्वीकार होगी बात? मद मोह कपट छोड़ करके डरते हुए राम की शरण में जाओ तो भगवान राम कहते हम तत्काल साधु बना देते हैं। तो हम आप भगवान से कह सकते हैं प्रभु ये आप हमको चाहे साधु न बनाना पर मद मोह कपट छल छुड़ा दो हमारा। समझे? एक ही मोह केवल छूट जाए तो घर बैठे सब बन जाएगा, शरण जाने की जरूरत क्या? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह शब्द मुंह व चित्ते धातु से बनता है ना, इसका अर्थ होता है जो चीज जैसी वैसी न दिखाई देना। इसीलिए सब संसार के प्राणी भटकते रहते।
है कुछ और चीज, मानते माने कुछ और बैठे। तो मोह केवल अगर निवृत्त हो गया तभी सब काम बन जाएगा। तो आप साधु क्या बनाओगे? पर भला बताओ, परमात्मा अपने मुंह से अपने स्वभाव की विशद व्याख्या कैसे कर सकता? कैसे कर? शर्म लगती, संकोच लगता। इन्हें थोड़ा प्रतिबंध लगाते हुए अथवा इसका अर्थ ले लो, तज मद मोह कपट छल नाना, हमारी शरण में आवे, मद छोड़ दे, अभिमान। अभिमान मतलब यदि बुरा है तो बुरा ही बन करके आवे, हमारे आगे आकर भला बनने की चेष्टा न करे। कई लोग भगवान के आगे भी जाकर भला बनने की चेष्टा करते हैं। भगवान के आगे बहुत वैसी विचित्र बात है। देखो, प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना में भी कई लोग भगवान पर धाक जमाने के लिए प्रार्थना करते हैं। धाक जमाने के लिए कि हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, और तभी प्रार्थना में सफलता मिलती नहीं है। प्रार्थना में होना क्या चाहिए? जब तक भीतर की लगन प्रबल नहीं है। विभीषण थे तो सही, भजन करते थे अभी तक कितने वर्षों से, पर राम को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? प्रार्थना भी करते, सुग्रीव भी प्रार्थना करता, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन। प्रार्थना करते सुग्रीव की नहीं, प्रभु ऐसी कृपा करो, बस सब छोड़ के रात दिन भजन करें। भगवान जानते तू जैसा भजन करेगा। भगवान को सुग्रीव की प्रार्थना का पता है, जरा से एक बाली का घूसा पड़ने दो, वो सब मामला खत्म हो जाएगा। सुग्रीव के दोषों के प्रति भीतर से सच्ची घृणा नहीं है। ध्यान दो भाइयों, चोर चोरी छोड़ना चाहता है, किस कारण जानते हो? जो पुलिस की मार पड़ती है उसका जो फल खराब आता है, इसलिए छोड़ना चाहता है। चोरी स्वरूपता उसको बुरी नहीं लग रही। ये थोड़ा विचार करेगा तब बात समझ जाएगी। अगर चोरी ही बुरी लगे तब चोरी छूट जाना बड़ा सुगम है, पर ना, चोरी तो कर लें पर पकड़ में ना आवे, डंडा न पड़े पुलिस का, ये न हो। गलत कर्म तो कर लें पर कोई जान न पावे, ये न हो, वो न हो। ये जो दंड फंद लगा हुआ है जीव के पीछे ना, ये प्रार्थना करने पर भी वो बुराई से बच नहीं पाता। और जब सच्ची लगन हो, भीतर से खरी आग लगे कि बुराई को जाना ही चाहिए, फिर भगवान से प्रार्थना करे तो तत्काल काम बनता है। तब तत्काल काम तो सुग्रीव की प्रार्थना आदि में देखो तो कोई दम नहीं है। भगवान राम जानते हैं जैसी उसकी स्थिति है आगे, तभी तो कहा एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई हमको एक समान लगते। जब प्रतिज्ञा कर ली भगवान राम ने, तो वो क्या कहता है? जब प्रतिज्ञा कर लिया तो कहते क्या कहे? प्रभु बाली तो हमारा बड़ा हितैषी, जिसके कारण आप हमें मिले। समझे? शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र तो माया कृत है। भगवान कहते वाह कितना बढ़िया ज्ञान छाट रहा। अभी अभी कह रहा था बाली हमारा दुश्मन, सब कुछ छीन लिया हमने जब मारने की प्रतिज्ञा की, अब ये शत्रु मित्र सब बराबर समान। तो फिर तू समान है तो उधर बाली भी समान। बाली कहा सुनो भीर पिय समदर्शी रघुनाथ, वो तो समदर्शी है ना, तो दोनों तरफ समान समान हो। तो इसीलिए तो तुम दोनों भाई एक शक्ल में हो। हम सोचने लगे मारे कैसे, तू भी समता का उपासक, वो भी समता का उपासक। आगे चल के जब सुग्रीव फिर छटपटाए, कहते ना प्रभु पहले जो हमने कहा वही बात पक्की, पीछे वाली झूठी हमारी। पीछे वाली झूठी, पहले जो कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर या काला। भगवान कहते हाँ अब तूने सही सही बात कही, पहले वैसी क्यों कह रहा? तब भगवान तरीका निकाल लेंगे मारने। तो भाइयों सच्ची जब लगन भीतर से हो बुराई के छोड़ने की, बुराई छोड़ने की रुचि बनती, उसके परिणाम की याद करके खराब है इसलिए। बुराई अगर खराब लगे, मिठास न लगे, तब बुराई छूटेगी। विभीषण की अब यही स्थिति हो गई। अब बुराई ही स्वतः उनको घृणास्पद लगती है, बुराई ही जान की दुश्मन लग रही, इसलिए उनके जीवन से छूट भी गई। और रावण का जो दुष्ट का संग था वो भी तत्काल छूट जाता है। तो भगवान राम के तज मद मोह, अभिमान छोड़ दे। बुरे काम करने पर भी मन में रहता हम बड़े अच्छे, ये अभिमान। भगवान कहते हमको बर्दाश्त नहीं। बुरा है तो बुरा बन के चला। तज मद मोह, मोह का मतलब अपने अंदर जो कमजोरी है उसको हमारे आगे अच्छाई के रूप रेखा बना करके न रखे, जो कि त्यों कमजोरी हमारे आगे रख दे। मद मोह कपट छलना, और कपट छला भी नहीं कहते हैं ना। कहो भाई चोरी ब्लैक मार्केट आदि कुछ न करो। अब ये क्या है कपट? जानते हो महाराज, ये तो कला है, हर एक को थोड़ी आती।
अपनी बुराई कुछ भगवान कहते सो नहीं, जो जैसी है तैसी मानता हुआ हमारे आगे अपने जीवन को खुली हुई पुस्तक के समान रख दे तो हम तत्काल उसे साधु बना देते। इस प्रकार की बात भगवान राम कहते हैं। मानो जो शर्तें लगाई है इस रूप में, पर भरत जी ने जो स्वभाव का वर्णन किया वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कूर कुटिल खाल कुमाती कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी। 9 दोषों से युक्त प्राणी तेऊ सोनी शरण सामूहे आए। दयामय सुन लिया, आप शरण्य हो, इतना सुन लिया और जो आपके सामने गए सकृत प्रणाम किए अपनाए। 9 दोषों से युक्त प्राणी आपके सामने गया, उसे आपने अपना लिया। और भगवान राम कहते हैं ना सब छोड़ के आवे तब। तो किनकी घोषणा में आप घुसना चाहेंगे? साधक सोचे किसकी घोषणा में आपको लाभ है? लाभ भरत जी की घोषणा में। भरत जी की घोषणा प्रोत्साहन देती है, हम सरीखों को जो प्रभु ने अपना करके क्या बना दिया, तो इधर आओ। इस प्रकार भगवान राम कह रहे हैं, यहाँ अपने मुंह से स्वभाव का वर्णन किया, वहां भरत जी वर्णन के, दोनों में भरत जी का जो वर्णन स्वभाव का है भाई। इसीलिए चूंकि भगवान के भक्त यूं कह लो और प्रभु अपने स्वभाव को थोड़ा कैसे विस्तार से कुछ कहें, क्योंकि शर्म संकोच की बात है। और भैया विषम जितने 10 बंधन स्थान जीव के हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार। भाइयों राग रूपी धन प्रकृति ने सबको दिया। आज के जन्मे हुए बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बुढ़े मरने वाले के अंदर भी राग की मात्रा है। राग मतलब खिंचाव, आकर्षण रूपी तत्व प्रकृति ने दिया है और प्राय सबका कहीं न कहीं रखा है। ये जो 10 अड्डा है, 10 बैंक को भगवान ने बताया, ये 10 अड्डा क्या है? 10 बैंक समझ लो, जननी जनक बंधु सुखदारा। उसमें भी 3 बैंक पहले वाले तो करीब करीब फेल हो रहे हैं, समझे कि नहीं? 7 पीछे वाले बचे। ध्यान देना भाई, कैसे कितने ऐसे लड़के होंगे, पुत्र होंगे जो माँ बाप में स्नेह रखते। अपने स्नेह रूपी तत्व को माँ बाप में रखने वाले कितने मिलेंगे? इसलिए हमने कहा ये 2-3 बैंक पहले वाले, इनमें लोग जमा नहीं करना चाहते ज्यादा। जननी जनक बंधु, कितने भाई ऐसे जिनको अपना भाई प्यारा लगता, और इसके आगे तो पलटन की पलटन लगी। जननी जनक बंधु और आगे सुत दारा, छोरा, हाँ मारो छोरा, मारो छोरा, समझे? वो खूब प्यारा लग रहा, बड़ा मीठा लग रहा। मारो छोरा, छोरा छोरी के पीछे रोज लड़ाइयां घर में, इतने भोजन को लेके, जरा जरा चीज को लेके, मारो छोरा मारो छोरा, इस प्रकार के। तो बंधु सुत दारा, और स्त्री को लेकर कितने कितने हो रहे हैं। गोसाई महाराज ने कहा सुत मान ही मात पिता तबलो, अब लालन दीख नहीं जबलो। लड़का तभी तक माँ बाप को मानता है जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा। संत लोग तो कहते हैं जब तक जटाधारी गुरुवानी घर में नहीं आई तभी तक माँ माँ है, बाप बाप है। और जो आ गई तो बस पूछ लो। और देखो गड़बड़ी परिवार के बताएं क्यों होती है। जहां किसी एक में परिवार में कोई मन फंसाओगे, वो व्यक्ति परिवार को ठीक ठीक चला नहीं सकता। विवाह हुआ, पत्नी आई, अब जो नवजुवक के मन में बात बनी, ज्यादा मन उधर दिया, माँ बाप और भाई के प्रति अवहेलना शुरू हो जाएगी, तिरस्कार करेगा, फिर वो घर में लड़ाई टंटा होगा ही। आने पर भी अपने मन पर कंट्रोल रखे कि भाई के प्रति भी कर्तव्य है, बाप के प्रति भी, माँ के प्रति, उन सबको निभाना है, तब तो ठीक रह सकेगा। और जहाँ अंधा बना उधर, तो फिर गया घर में लड़ाई, तभी चलना शुरू हो जाएगी। सुतमान ही मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो, और ससुराल प्यारी लगी जब ते, समझे? ससुराल जब से प्यारी लगी, पत्नी का जन्म स्थान ज्यादा बढ़िया लगने लगता है, और अपना जन्म स्थान नहीं। आता है कलयुग में क्या होगा, माँ बाप से सलाह नौजुवक नहीं लेंगे। बहन को ब्याह करना, लड़की को ब्याह करना, माँ बाप से नहीं, शाल को बुद्धिदायक। अजी साले साहब से हम सलाह करने, जरा साले साहब तो कहते साला साले से
हम ये नहीं कहते निरादर करो, साला की इज्जत दो, पर देखो तुम्हारे बड़े घर में है, उनके प्रति क्यों मन नहीं होता? इसका तात्पर्य भीतर का जो खिंचाव है वो कहीं कुछ और कुछ करा रहा। इसलिए गोसाई महाराज ने कहा, ससुरार प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते, सुत मान ही मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। तो जो 10 अड्डा है, इनमें 10 में कहीं न कहीं मनुष्य ने अपना खिंचाव रूपी तत्व रख छोड़ा। जननी जनक बंधु, ये 3 में ज्यादा नहीं रहा आजकल इस समय। और फिर आगे जनबंधु, सुत दारा, लड़का और स्त्री, और तनु धन भवन इनमें भी है। तनु धन भवन सुहृद परिवारा, इन सब ने कहीं न कहीं मनुष्यों का राग रूपी धन रखा हुआ मिलेगा। मानो समझ लो, भक्त सब हो, जितने बैठे हो माई भाई, भक्त सब हो समझो, पर किसके हो ये आप जानो। इन 10 में से किसके हो आप ये जानो। अथवा दूसरे ढंग से कहें तो यूं समझ लो, भक्त वही है जो केवल भगवान का है, और जो भगवान का नहीं वो विभक्त है, वो बटा हुआ है। उसका राग जो है टुकड़ा टुकड़ा करके है, 2 आना लुगाई में, 2 आना पैसा में, 2 आना मकान में, 2 आना कहीं, 2 आना कहीं, सब बिखरा पड़ा है बेचारे, बिखरा पड़ा है सब सामान। तभी तो मरने को तैयार नहीं, एक जगह हो तो अटैची उठाई चलने को तैयार, सब बिखरा पड़ा सामान। तो भगवान राम कहते हैं, जो 10 जगह पर मनुष्य का ममता तोड़ो मत। इस ममता को तोड़ोगे तो तुम्हारे पास बांधने को बचेगा क्या? बांधने को भक्त तो भगवान से कहता, भगवान ने कहा तेरा हमें मुक्ति रूपी बंधन काट दें तब तो ठीक है ना। भक्त कहता प्रभु काटो मत, काटे तो अनारी लोग हैं, जिसको रस्सी खोलनी नहीं आती, कहते लाओ चाकू भाई काट दो अलग करो। ये अनारी लोगों का काम है, सोनारी का होशियार का काटना नहीं, खोलना का। आप तो दया में खोल दो। भगवान के अच्छा हम खोल दे, तो कहते खोल दो फिर हम बताएं। भगवान ने जो खोल दिया रस्सी, कहते लाओ प्रभु जरा देखे रस्सी कैसी है। रस्सी को लेके भगवान कहते प्रभु अब हम जरा बांध के देखे आपको, देखे नहीं। उसी जब भगवान को बांधा तो भगवान यहाँ क्या कहते, उसको हमारे चरणों में बांध दे, चरणों में। और कहीं बांधेगा तो हम धक्का धुक्की करके खींच ले जाएंगे। चरणों में बांध तो हम तेरे से भाग नहीं पाए, भागेंगे तो हम खुद गिरेंगे। इसलिए हमारे चरणों में बांधे। तो वो जो राग सबने तोड़ना काटना जानते हो क्या है? माँ से लड़ लो, बाप से लड़ लो, भाई से लड़ लो, सबसे लड़ लो, ये काटना है, ये कोई अकलमंदी नहीं। इनमें जो राग आसक्ति है वो बिल्कुल न रहे। ये जो तुम्हें माता चपिता तुम्हें रोज श्लोक बोलते, इसका भाव क्या है? माँ बाप घर में सेवा करो, पूजा करो, भीतर से विश्वास रहे कि केवल परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। यही मानो रस्सी को इधर बांध देना, रस्सी को इधर बांध देना। तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें। एक हंसी की बात बीच में याद आ गई। वो क्या लोग अच्छे अच्छे जूता पहन करके जाएंगे वृंदावन अयोध्या आदि में दर्शन करने, मंदिरों में अच्छे अच्छे जूता पहन के गए। बीच में याद आ गई, अब मंदिर के बाहर जूता खोल दिया, नया है, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया। अब देखो वहां मंदिर भगवान के आगे जाकर के श्लोक बोल रहे हैं, जानते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और मन में याद आती नए जूता बाहर खोला है, कोई उठा न ले जाए। तो जानते हो क्या होगा उस समय? देखो ये कपट की प्रार्थना, त्वमेव माता, माँ तो आप पर, पिताजी बाहर पड़े, एक बार इधर याद करता, एक बार उधर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। प्रार्थना कर रहा है, कोई उठा ले जाए। अब देखो इस बात, यहीं पर अगर निष्कपटता का ढंग देखो, इसी जगह काम बन सकता है। सच्चाई का परमात्मा भूखा, बनावट का भूखा नहीं। भगवान नहीं कहते श्लोक पढ़ तभी हम राजी होंगे। सच्चाई क्या? प्रभु क्या कहे, क्या कहें प्रभु, शौक नहीं मानी, नया जूता पहना है, दया में बाहर डाला है, मन उनमें लगा है, खड़े हैं तुम्हारे सामने। सीधी बात, इससे परमात्मा जितना राजी होगा, 4 घंटा चाहे स्तुति पढ़ो और जूतों की याद करो, परमात्मा राजी नहीं होगा। जो दशा अपनी सही बता दो, प्रभु पहना है, मन माना नहीं, मन उसमें लगा है, खड़े हैं आपके सामने। भगवान के यहाँ सच में सच्चाई का उपासक है,
सच्चाई उपासक। तो भाइयों जो तुम्हें माता इत्यादि श्लोक है, ये क्या है? तो जो 10 जगह पर राग रूपी बंधन, क्योंकि ये भी याद रखना, नहीं राग समम दुखम, शास्त्रकारों ने कहा राग के समान कोई दुख नहीं दुनिया। किसी में बुरी तरह मन का फंस जाना, इसके समान संसार में कोई दुख नहीं है। रेल के नीचे लोग कटते हैं, स्टोव से जलते हैं, कुंभजों से छतरियों के ताजमहल आदि के ऊपर से कूद करके मरते हैं, विष खा के मरते हैं। इन सब की ओट में कहीं न कहीं बुरी तरह से मन फंस गया है। वही मनुष्य को इस प्रकार की स्थिति में, आत्महत्या की स्थिति पहुंचा करके बर्बाद करता। तो नहीं राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। इसलिए कहा ना, सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। भरथरी ने कहा सारी वस्तुएं दुनिया में भय देने वाली हैं। आता है ना, रोगे क्या है, भोगे रोग भयम कुले चित भयम। भोग में रोग का डर है, भोगो कस्य मनमानी, बीमार पड़ो 20 तरह के उपद्रव शुरू होंगे, रोग का डर है। कुले चित भयम, खानदान का गौरव करोगे, पता नहीं कब कौन कुपूत जन्म गया, सब पानी फेर दे खानदान से। वित्ते नृपालाद भयम, पैसा का अनुमान करो, पता नहीं कब छापा मारने वाले आ गए, सबका सम्मति पलट कर दें। वित्ते नृपालाद भयम, आगे ऐसे आता है, भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते नृपालाद भयम इत्यादि करके भरतनी कहा है। सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, संसार में सारी वस्तुएं भयदायक है, केवल वैराग्य मेवा भयम। तो वैराग्य के समान संसार में कोई सुख नहीं है और राग के समान कोई दुख नहीं। जितने ही भोगों के अंदर मन फंसा, उतने वो मनुष्य विक्षिप्त, अशांत और खोया खोया हुआ सा रहेगा। तो यहाँ भगवान राम ने कहा इन तमाम अड्डों में जिसकी ममता फंसी है, तो बटोर करके सब हमारे चरणों में बांध दे। और असज्जन मम उर्बस कैसे, इस प्रकार से जो ममता छोड़ के हमारे चरणों में बांधने वाला, भजन करने वाला है, वो हमको बहुत ही प्यारा लगता। विभीषण क्या कहें, तुम सरीखे संत जन हमको बहुत प्यारे हैं। सच मानो भैया विभीषण, हम अवतार ही लेते हैं तुम सरीखे संतों के लिए, औरों के लिए नहीं। और काम तो हम दूसरे को भेज करके भी करवा सकते हैं, पर अपने भक्तों को जो प्यार देना है ये स्वयं हमारे आने पर ही होता है। इत्यादि बातें कहीं। और हे लंकेश, तुम्हारे में तो सब गुण हैं, ये तुम हमको बहुत प्यारे हो। ये बातें सब सुनकर कितना बानर समुदाय भगवान राम की चर्चा सुनकर के मन ही मन बहुत गदगद होता है। प्रभु ने क्या दिव्य बातें कही हैं। विभीषण जी बड़े राजी होते, बार बार भगवान के राम के चरणों पढ़ते हैं। उसके बाद विभीषण ने कहा प्रभु पहले कुछ वासना मन में थी परंतु अब नहीं है। भगवान राम चाहते हैं लंका का राज्य देना, तिलक करना। कहते प्रभु बिल्कुल इच्छा नहीं। भगवान राम कहते हैं भैया कौन कहता तेरे मन में भी वासना। देखो भगवान का स्वभाव, थोड़ा मन को जरा टिकाओ। कौन कहता है तेरे मन में, हम ये समझ के लंका का राज नहीं दे रहे कि तेरे मन में इच्छा। विभीषण स्वयं कबूलते पहले थी, जब लंका से चले तब आ गई थी मन में। कैसे आई थी, भाई साहब मान नहीं रहे, और जो प्रभु रावण को मारेंगे तो राज्य किसे मिलेगा। बाली को मारा तो राज मिला सुग्रीव को, इस तरह जो रावण को मारेंगे तो राज्य हमको। तो इसी तरह वृत्ति पकड़ गई। तो कहते पहले थी अब हमारे नहीं है। भगवान राम कहते कौन कहता है वासना, भैया तू निर्वासनिक है, वासना हमारे अंदर। देखो अपना प्रभु दोष मानता, अपने को छोटा मान रहे, जिसे दे रहे उसे बड़ा मान रहे। यही प्रभु का प्यार और सम्मान देने का तरीका है। तेरे मन में नहीं, जदपि सखा तो इच्छा नहीं, इच्छा हमारे मन में है कि हमारा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाने वाला। तू नहीं लेगा तो लोग क्या कहेंगे कि राम ने विभीषण को क्या दिया। ये हमको डर है, इसलिए तो हमारी इस बात को सत्य करने के लिए, दर्शन के को मिथ्या न हो, सत्य करने के लिए तू लंका का राज्य ले ले। और हम तेरे को भैया दे ही क्या रहे, ये तो तेरे ही हक की चीज है। हमारा देना क्या है, तो तेरी ही चीज है, तू इसका हकदार है। और दूसरे अब इसमें धरे क्या है, हनुमान जी ने फूंक दिया है। तो भगवान बड़े संकोच में देने चलते हैं। रावण क्रोध अलन श्वास समीर प्रचंड, जरद विभीषण राख्यो दीन्यो राजखंड। जो संपत्ति शिव रावण है, जिस संपत्ति को रावण शंकर भगवान की आराधना करके बहुत सिर चढ़ा के कितना करके लिया था, वही संकोच में श्री राघव विभीषण को दे देते हैं।
ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो दूसरे किसी व्यक्ति विशेष मन लगाते भजन करते हैं, गोसाई महाराज कहते हैं वो पशु है बिना पूंछ और सींग के। इसलिए भाई ये भी बात ध्यान देना, कथा सत्संग सब सुनो। एक दिन कहा था पर किसी व्यक्ति के मन पीछे मन मत दौड़ाओ। इन सब बातों को सुनकर के चलो केवल और केवल परमात्मा की तरफ। आज समाज इतना गंदा है तो भगवान के स्वभाव चर्चा सुनकर के उसमें मन लगाने की पूरी पूरी कोशिश करें, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। तो यहाँ कहते हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे भजन करते हैं वो मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना जनजान विभीषण को अपनाया, नीति प्रतिपालक का तुम कपीश लंका पति वीरा। उसके बाद भगवान पूछते हैं विभीषण जी से, भैया विभीषण बताओ अब समुद्र कैसे पार किया जाए। चूंकि मित्र बनाया है, वैसे देखो भगवान राम ने विभीषण को सलाहकार मंत्री बनाया, कैसे पार किया जाए। विभीषण जी प्रभु कहते हैं, प्रभु अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं आपके पूर्वजों ने इसको बनाया, ये कुलगुरु है, आप प्रार्थना करें इसके सामने बैठ करके, ये आपको मार्ग अवश्य देगा। भगवान राम कहते अच्छा भैया हम ऐसा कर रहे हैं, यदि दैव सहायता करे तो। ये बात कही तुमने, नीति उपाय बहुत अच्छा बताया, यदि दैव सहायता करे तो। जब ये बात कही, जानते हो भगवान के साथ और है ना कौन, श्री लक्ष्मण जी महाराज। उनको तो हनुमान जी ने जो समाचार सुनाया माँ का, उनके तो तब से मानो आग लगी। प्रभु जल्दी हमला करने चले, माँ को प्राप्त करें, कितना दुख पा रहे। सीता जी ने क्या कहा, अनुज समेत गए हो प्रभु चरण। हनुमान पहले लक्ष्मण जी का नाम, भैया लक्ष्मण के सहित तो हमारी तरफ से पैर पकड़ लेना। दुखित होकर, तात्पर्य क्या था, हमारा देवर यदि हम पर राजी है तो प्रभु को बिना हमारे चैन से रहने नहीं देंगे और जल्दी प्राप्त कराएं। पर यदि देवर के मन में हमारे प्रति दोष बुद्धि हुई, चूंकि हमने शब्द भद्दे कहे थे, तो 3 काल में भी प्रभु हमें पाना नहीं चाहेंगे। इसलिए अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, भैया लक्ष्मण के सहित हमारी तरफ से तुम पैर पकड़ लेना। वो लक्ष्मण जी के प्रति हनुमान समाचार कहा। लक्ष्मण जी के मन पर अपनी माँ के प्रति क्या बीत रहा होगा वही जाने। इसलिए लक्ष्मण जी के तो वो चढ़ाया भाव कि जल्दी चलें। विभीषण ने दिया सलाह, लक्ष्मण जी को अखरा के देखो इसको क्या कहे बुद्धू को। ये कहता है कि अनशन करो, भूखे रहो, प्यासे रहो, एक एक सेकंड वहां कैसे व्यतीत हो रहा है। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी लगी। तो गोसाई महाराज आगे कहते हैं, आप देखें ये 50 दोहा के आगे, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, मंत्र न यह लक्ष्मण राम बचन सुनियति दुख पावा, राम नाथ दैव कर कौन भरोसा, हर सोखिय सिंधु करिय मन रोषा, सोखिय सिंधु कादर मन कहूँ एक धारा, कादर दैव दैव आलसी पुकारा, सुनत बिहासी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे ही करब अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप जये रघुराई, सिंधु प्रथम प्रणाम कीन शिरोनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई,
जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तीन देखे रामा, माधरे कपट कपि देह सिया रामा, प्रभु गुण हृदय सराहनी, शरणागत परने सिया रामा। जो ऐसी बात भगवान राम ने कही, मित्र विभीषण देखो उपाय हम कर रहे हैं, दैव सहायता कर। लक्ष्मण जी को अखर गया, क्या दैव दैव प्रभा लगा रखे। लक्ष्मण कहते हैं दैव का कौन भरोसा, हम क्षत्रिय हाथ में धनुष बाण, एक बाण मारे समुद्र सूख जाए। ये तो कायरों का धंधा होता है, दैव दैव पुकारते रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी पुरुषार्थवादी। यहाँ क्या होता है, जो ऐसी बात कही, भगवान राम सोचते हैं कि वो समुद्र तो पीछे तरा जाएगा, पहले एक समुद्र ये तरना है। जानते हो कौन समुद्र? विभीषण कह रहे हैं अनशन करके बैठो, और भैया कह रहा है कि बाण मारो। ये जो दोनों किनारा है इस समुद्र के, पहले इनको तिरना, दोनों के मन की करनी। श्री राघव ऐसे जोड़क है, तोड़क नहीं। भगवान ने क्या किया, विभीषण जब कहा भैया बहुत ठीक कहा, हम ऐसे कर रहे हैं। भगवान राम सोचते हैं उधर शत्रु का छोटा भाई, ये भी सलाह न माने, हम पूछ चुके हैं, अभी नए नए आए तो क्या समझेंगे विभीषण। प्रभु अपने भाई के मन की करेंगे, हमारी थोड़ी करेंगे। ये भी उनके सामने। अगर इधर लक्ष्मण की बात नहीं मानते तो पूरे जान लगाए लक्ष्मण जी तत्पर खड़े, तो क्या ये जरा अच्छा मालूम होगा? ये भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने क्या किया, विभीषण से कहा भैया हम यही कर रहे हैं जो तुम कह रहे हो। ऐसे विभीषण राजी हुए। विभीषण के मन में पहले प्रसन्नता हुई कि प्रभु हमारी बात मान गए। जो लक्ष्मण जी ने कहा क्या दैव दैव लगा रखा, विभीषण जी का मुंह फक हो गया। हाय हमने तो गलत कह दिया, अब क्या होगा? भगवान देख रहे हैं। हमारा मित्र विभीषण फीका पड़ गया। भगवान मुंह जरा इधर करके धीरे से कहा, लक्ष्मण तू चुप रहा, जोर मत बोल। समझे कि नहीं? ऐसे ही करब धरो मन धीरा, तू धीरज रख, करेंगे यही जो तू कह रहा है। देखो प्रभु का क्या स्थिति है, दोनों को राजी रखते हैं, ऐसे ही करेंगे। अब देखो इसका अर्थ लो, भगवान को पता है कि नहीं कि ये अनशन करने से रास्ता देगा कि धनुष पर बाण चढ़ाने से? कहो पता है कि नहीं? अगर पता न होता तो क्यों कहते लक्ष्मण से ऐसे ही करेंगे जो तू कह रहा है? वो जानते हैं कि ये धनुष पर बाण चढ़ाने से रास्ता देगा, पर 3 दिन प्रभु भूखे बैठे। यही तो राम का रामत्व है। विभीषण के मन में कुछ फीलिंग न हो, कुछ महसूस न हो, प्रतीत न करे कोई और भाव। भगवान कहते हम 3 दिन भूखे प्यासे मौज में रह लेंगे। 7 दिन का सप्ताह होता है, 3 दिन जब बीत गए, चौथा दिन बीच का है ना जोड़ने वाला, 3 इधर 3 इधर, तब चौथे दिन भगवान राम लक्ष्मण भैया ला तो धनुष बाण। इतने दिन से अनशन भूखे प्यासे बैठे, कुछ इसके जू नहीं रहेंगी। तब लक्ष्मण जी मारे उत्साह के धनुष बाण ले जाते हैं। तो देखो लक्ष्मण और विभीषण, इन दोनों किनारों पर श्री राघव ने पुल बना दिया कि नहीं? दोनों पर पुल बना दिया। आगे चल के लक्ष्मण जी विभीषण को बड़ा प्यार करेंगे, विभीषण लक्ष्मण जी का प्यार करें। लक्ष्मण जी विभीषण के लिए युद्ध में तो मरने को तैयार हो जाते। इतना ये श्री राघव की कृपा। ऐसा कहा, ऐसा कह करके भगवान राम समुद्र किनारे गए, कुशा का आसन बिछाया, कुशा का आसन बिछा करके बैठ गए, मुंह करके उसकी तरफ मंत्र का जाप कर रहे हैं, मनो मार्ग मांग रहे, रास्ता मांग रहे हैं। ऐसा जब हुआ तब उसी के बाद जब रावण जो है दोनों दूतों को भेजता है गुप्तचरों को खबर लेने के लिए, वो सब जो यहाँ आते हैं दोहा पढ़ चुके। तो जब यहाँ आते हैं, इधर देखा, गोसाई महाराज कहते हैं ऐसा गुपचुप छिप जाते हैं। इसके बाद में जब राम की और रावण की चर्चा थे तब पकड़ में आएंगे तो आप देखेंगे।
प्रगट बखानई राम सुभावो प्रगट अति प्रेम गा बिसरि दुराओ रिपु के दूत कपिन सब जाने सकल बांधी कपीस पहियाने कहसो ग्रीव सुनहु सब बानर अंग भंग करी पठवहु निशिचर सुन सुग्रीव बचन कपिधाये अरे बांधी कटक चहु पाक पिराए बहु प्रकार मारन कपि लागे ये तदपि दीन पुकारत तदपि न त्यागे ये जो हमार हर नाता काना तेहि कौशलाधीश कहियाना सोनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए अरे दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए अरे रावण कर दीजो यह पाती रावण कर दी लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती कहे वो मुखागर मूल तना अरे मम संदेश उदार किया राम सीता देवी मिलहु न को आवा काल कुमार सिया रामा तुरंत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत बरनत गुण गाथा कहत राम जशु लंका आए हे रावण चरण शीश किन नाये बियति दशानन पूछी बाता कहाँ की न शुकया पनि कुशलाता पुनि कहु खबरी विभीषण केरी अरे जाहि में तू आई अति नेरी करत राज लंका शतकारी होई जब कर की दया भागी पुनि कहु भालु कीश कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भय मृदुल चित सिंधु बिचारा इस प्रकार खूब शरण गए वहां पर समाचार लेते हैं। बंदरों जी जब जान पाया मारने लगे, लक्ष्मण जी के पास आए। लक्ष्मण जी ने हस्त लिखी चिट्ठी दिया, कहा ये ले जाओ और जबानी समाचार भी सुना देना। हम खून की नदी बहाना नहीं चाहते, अब भी वो कहना मान जाए। इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण जी पर बड़े राजी होंगे, भैया हम जान गए, हमारे पीठ पीछे तू वही करेगा जो हमारा सिद्धांत है। लक्ष्मण जी ने कितना शीराघों के मन के अनुकूल उन दूतों के साथ बर्ताव किया। वो दोनों जाते, रावण जब पूछता है क्यों तुम चुपचाप खड़ो, बताओ क्या हाल है, बताओ हमारा नाम सुनकर भाग गए कि अभी हैं, उसकी यही हवा चढ़ी हुई है, इस तरह पूछ रहा है। और देखो ना, जिनके जीवन की रक्षा करने वाला समुद्र हुआ,
उस समुद्र से रास्ता मांग रहे, प्रार्थना मांग रहे। ऐसे हो तपस्वी, उनको ज्ञान नहीं हो, इस तरह रास्ता देगा। तो रामा कहूँ तपसी न काई बात बहोरी, रामा हो रामा रामा। रामा जिनके हृदय का सायती मोरी, रामा ओ रामा रामा। रामा की भाई भेंट की फिर गए रामा, रामा ओ रामा। क्या भैया, क्या भूखे हो, क्या तब लगाओ जोर करके कि भाई भेंट की फिर गए रामा, रामा ओ रामा रामा की भाई। रामा श्रवण सुजस सुनी मोर सिया रामा, रामा ओ रामा रामा। रामा कहाँ सिंह